व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पुलाव। और पुलाव के लिए मैंने ये बड़े साइज़ के 4 प्याज ले लिए हैं अच्छे से। और ये घर का होममेड मसाला, इसके अंदर जीरा, सारे गरम मसाले इसके अंदर मैंने ले लिए हैं। जीरा है, धनिया है, बाकी जो भी गरम मसाले हैं। और ये सौंफ का पाउडर लिया है 2 चम्मच भर के। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। हरी मिर्चें लंबी काट ली 8 से 10। और ये हरी धनिया ले लिए। 4-5 ये टमाटर मैंने इस तरीके से काट लिए हैं। हरे मटर लिए हैं, ये मटर पुलाव बनने वाला है। 1 किलो मैंने बड़े का गोश्त लिया हुआ है। और ये बघारने के लिए मैंने सिया जीरा और 2 तेज पत्ते लिए रहे हैं। और इस कटोरी से भरकर मैंने 4 कटोरी चावल ले लिए हैं। अभी मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये मैंने 3 चम्मच तेल ले लिया है, इसको गरम होने दूँ अच्छे से। मैं हमारा गरम हो चुका है। इसके अंदर मैंने ये सिया जीरा और ये तेज पत्ते 2 ऐड कर देने हैं। और इसके बाद ही मैंने इसके अंदर जो ये मैंने प्याज ली हुई है, मैंने 4 बड़े साइज़ के अच्छे प्याज ले लिए स्लाइस करके। तकरीबन ये 300-350 ग्राम प्याज होगी। हल्का सा हम प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। इसके अंदर मैं ये बड़े का गोश्त ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं इसको ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट मैंने लिया है, अच्छे से इसको भून लेंगे हम अदरक लहसुन के साथ गोश्त को। इसको थोड़ा अच्छे से भून जाने दें, तब उसके बाद भून जाए ये, इसके अंदर अच्छी सी स्मेल आने लगे। ये 20 मिनट से मैंने इस तरीके से इसको मीडियम फ्लेम पे भून लिया है अच्छे से। इसके बाद इसमें हम ये जो मैंने तमाम गरम मसालों को पीस लिया था, और ये सौंफ का पाउडर है 2 चम्मच, इसे मैं, और इसके साथ ही मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी टेस्ट के मुताबिक। ये पुलाव है इसलिए मैं चावलों का भी अभी मैंने आधा ही लिया है, अभी मैं और भी नमक इसमें ऐड करूंगी। इसको फिर से हम बंद करके और अच्छे से भून लेंगे ताकि सारे मसाले भी इसके अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाएं। 10 मिनट हो गए मसाला भी ऐड करके। अब मैं इसके अंदर ये मटर ऐड कर रही हूँ, ये टमाटर ऐड कर रही हूँ। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लूँ और इसको हम पका लेते हैं थोड़ा अच्छे से। इसके साथ मैं इसके अंदर ये हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। हल्का सा हो जाए 5 मिनट। और ये 5 मिनट हो गया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि हमारे मटर अच्छे से जरा गल जाए इसमें, क्योंकि अगर ये लगने लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा पुलाव। इसके लिए थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया। और उसके साथ ही मैं टमाटर और मटर को हल्का सा गला लूँ। ये 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें ये पानी ऐड कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने फुल कर दिया है। अब ये अच्छे से पक जाए। मैं इसमें और आधा बॉटल पानी ऐड करूँगी। अभी आधा बॉटल पानी ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी और ऐड कर दूंगी चावलों का। इसे हम पकने दें, इसे हम अच्छे से ज़रा पकने दें, बॉयल होने दें। और ये पानी डालने के बाद मैंने इसको 10 मिनट अच्छे से, 10 से 15 मिनट बल्कि हो चुके हैं। ये हमारा गोश्त भी गला नहीं था थोड़ा, और अब गल चुका है अच्छे से। मटर भी, सारी चीज़ें हमारी पक चुकी हैं इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर एक चावल ऐड कर रही हूँ, ये जो मैंने धो के रखे हुए।
इस वक्त आप इसका नमक चेक कर लें, कम है या ज़्यादा, जो भी कम है तो इसमें ऐड कर लें। और अगर पानी भी कम हो तो इसमें और पानी ऐड कर दें इसमें। और अब मैं इसमें ये हरी धनिया कटी हुई और साथ ही इसके मैंने ये एक सीक्रेट मसाले ये डाले हैं। इसके अंदर मैंने 4 इलायची, छोटा सा जायफल का टुकड़ा और ये जावित्री को मैंने अच्छे से बारीक पाउडर बना लिया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको इस वक्त इसमें इस मसाले को ऐड कर दें। इसको मैंने पीस लिया है, ये जो मैंने लिया था उसी को मैंने पीस कर इसमें ऐड किया हुआ है। और इसको मिक्स करके अच्छे से छोड़ दें आप। नमक अगर कम ज़्यादा हो तो डाल दें। ये हमारा पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप कैसे खिले खिले चावल बने हैं, बहुत ही अच्छा है। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये हमारा पुलाव रेडी हो गया है।